अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह। चाल ढाल में शेरों जैसा रुआब, रौबदार आवाज, मदमस्त अंदाज और सख्त मिजाज। गुस्ताखी करने से पहले ये तो सोचा होता कि राजपाल चौहान का गजब किसी जलजले से कम नहीं। बीते जमाने के लेजेंडरी स्टार एक्टर राजकुमार, जिन्हें न सिर्फ उनकी दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता था, बल्कि इंडस्ट्री का सबसे अक्खड़, मुंहफट और बेबाक अभिनेता कहा जाता था। डायलॉग डिलीवरी और अनोखे स्टाइल के लिए मशहूर एक अभिनेता, जिनके डायलेक्ट सुनने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते थे। महासिंह, शेर की खाल पहनकर आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका, और बहुत ही जल्द हम तुम्हारी ये शेर की खाल उतरवा लेंगे। जब सफेद जूते पहने रौबीले अंदाज में फिल्मों में उनकी एंट्री होती थी, तो दर्शक वाह वाह कर उठते और तालियों से सिनेमा हॉल गूंजने लगते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर से एक्टर बने इस कलाकार की फिल्म चाहे हिट हो या फ्लॉप, वो हर फिल्म के बाद अपनी फीस बढ़ा दिया करते थे। क्या आपको पता है कि वो इंडस्ट्री में अपने तीखे तेवर और हर किसी की बेइज्जती करने के लिए जाने जाते थे, जिसके शिकार अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक हुए, और ज्यादातर एक्टर उनके साथ काम करने से डरते थे। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस दमदार आवाज के दम पर इन्होंने 40 साल तक बॉलीवुड पर राज किया, आखिर में उसी आवाज ने इनका साथ छोड़ दिया और ये इशारों में बात करने को मजबूर हो गए। लेजेंडरी एक्टर राजकुमार 3 वजहों से फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर थे। पहली, उनकी डायलॉग डिलीवरी, दूसरी, उनके चलने बोलने जीने का अनोखा अंदाज, और तीसरी, उनकी तुनक मिजाजी। लेकिन ऐसा क्यों था कि वो किसी की भी बेइज्जती कर देते थे और किसी को कुछ नहीं समझते थे? आज के इस अपने शो में हम आपको कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्सों की बातें बताएंगे। वो तो था, ऐसा क्या हुआ था कि आजीवन एक प्रिंस जैसी जिंदगी जीने वाले राजकुमार की ऐसी हालत हो गई, और क्यों उन्होंने अपने परिवार को ऐसी हिदायत दी कि उनकी मौत को राज रखा जाए। बॉलीवुड में अभिनेता राजकुमार को जैसी शानो शौकत हासिल थी, वैसी शायद ही किसी और को मयस्सर हुई हो। राजकुमार के बोले गए संवाद आज भी जीवंत महसूस होते हैं और उनके द्वारा अदा किए गए डायलॉग्स आज भी याद किए जाते हैं। इंडस्ट्री में उस दौर में ये बात आम थी कि राजकुमार की एक बड़ी खासियत ये थी कि वो अपना सानी किसी को नहीं समझते थे। आपकी ताबीर होगी। फिल्म इंडस्ट्री में अब तक न जाने कितने एक्टर्स आए और गए, लेकिन एक अभिनेता ऐसा भी हुआ जिसने न सिर्फ अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीता, बल्कि अपनी जादुई आवाज और जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी से भी लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। तो साथ ही उनके व्यक्तित्व में एक समस्या भी थी कि उनके अंदर गुस्सा कूट कूट कर भरा हुआ था और वो कोई भी गलत चीज या गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि सामने वाले को तुरंत फटकार लगा दिया करते थे। इसके तो कई किस्से खूब मशहूर हुए हैं और इसके शिकार बॉलीवुड के दर्जनों अभिनेता हुए। कहा जाता है जो भी बोलना हो राजकुमार खुलकर बोलते थे और किसी का भी मजाक उसके मुंह पर उड़ा देते थे। राजकुमार बॉलीवुड के किसी भी सितारे के साथ स्टार जैसा रवैया नहीं अपनाते थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उनके दोस्त भी कम ही बनते थे। आज हम आपको उनके उन किस्सों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में जानने के बाद आपको वाकई हैरानी होगी। है जब जंजीर फिल्म के लिए डायरेक्टर प्रकाश मेहरा राजकुमार से मिलने गए,
प्रकाश इस फिल्म में राजकुमार को लीड रोल देना चाहते थे और वो स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास पहुंचे थे, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि वो उल्टे पांव वापस आ गए। दरअसल जब प्रकाश मेहरा ने उनसे फिल्म के बारे में बात की तो राजकुमार ने अपनी नाक बंद कर ली और मेहरा साहब से कहा, तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है। हम फिल्म तो दूर, तुम्हारे साथ 1 मिनट और खड़ा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात प्रकाश साहब को बहुत बुरी लग गई और वो वहां से फौरन चले गए। उसके बाद उन्होंने फिल्म में अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया था। किस्सा बप्पी लहरी के साथ भी जुड़ा हुआ है, जब वो उनसे पहली बार मिले थे। दरअसल बप्पी लहरी खूब गहने पहनते थे। एक बार जब एक पार्टी के दौरान राजकुमार पहली बार बप्पी लहरी से मिले तो उन्होंने बप्पी से केवल एक ही बात कही, वाह शानदार, एक से एक गहने, बस मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बताते हैं कि उनकी इस बात को सुनकर बप्पी दा हंसने लगे थे। एक बार रामानंद सागर फिल्म आंखें की कहानी लेकर राजकुमार के पास पहुंचे। वो इस फिल्म में राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे। राजकुमार ने कहानी सुनी लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई। ऐसे में सीधे सीधे तौर पर मना करने की बजाय उन्होंने अपने कुत्ते को बुलाया और पूछा, क्या तुम ये रोल करोगे? उनके ट्रेंड कुत्ते ने उनकी ओर देखा और गर्दन हिला दी। देखो, ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा। इसके बाद से रामानंद सागर राजकुमार से नाराज हो गए और कभी उनके साथ काम नहीं किया। ये एक वाकया तब हुआ जब किसी डायरेक्टर से मिलने के लिए राजकुमार उनकी फिल्म के सेट पर पहुंचे। उस दौरान उस फिल्म में 2-3 स्टार्स काम कर रहे थे और उसी लिस्ट में शामिल थे राजेश खन्ना और धर्मेंद्र। उस दौरान जैसे ही राजकुमार ने सभी को देखा तो उन्होंने डायरेक्टर से कहा, काफी जूनियर जमा करके रखे हुए हैं जानी। राजकुमार की इस बात को सुनकर जहां डायरेक्टर स्तब्ध रह गए तो वहीं वहां बैठे राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के होश भी फाख्ता हो गए। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। और मशहूर किस्सा है एक पार्टी के दौरान का, जब अमिताभ की ड्रेस की हर कोई तारीफ कर रहा था। इसी पार्टी में शामिल राजकुमार भी अमिताभ के करीब गए और उनसे पूछा, ये सूट कहां से सिलवाया? ये सुनकर अमिताभ ने राजकुमार को दुकान वाले का पता बताया और पूछा, क्या आपको भी ऐसी ड्रेस सिलवानी है? ये सुनकर राजकुमार ने कहा, नहीं, हमें तुम्हारी सूट का कपड़ा बहुत पसंद आया, हम ऐसे ही अपने घर के पर्दे बनवाना चाहते हैं। राजकुमार की इस बात को सुनकर अमिताभ के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और वो वहां से चले गए। राजकुमार से जुड़े ऐसे दर्जनों किस्से हैं जो उनकी जिद्दी और अड़ियल स्वभाव को बयां करते हैं। उनके कटु वचन कई बार अभिनेताओं से लेकर डायरेक्टर तक को चुभ जाते थे, लेकिन फिर भी वो एक नेक दिल इंसान थे और जरूरत पड़ने पर सबकी मदद के लिए तैयार भी रहते थे। तो साथ ही वो एक सुपरस्टार थे और उनके सामने सभी को झुकना पड़ता था। राजकुमार को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो शीशे की तरह साफ दिल इंसान थे, जो कभी न ही किसी की चाटुकारिता करते थे, न ही अपने फायदे के लिए कभी झूठ बोलते थे। जिसके लिए जो दिल में होता वही जुबान पर भी बोलते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार आखिर के दिनों में राजकुमार को कैंसर हो गया और वो बुरी तरह से बीमार हो गए। हालत ये हो गई कि उनकी आवाज लगभग चली गई और उनकी किसी बात को सुनने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि दुनिया को उनकी इस हालत के बारे में पता चले और इसीलिए फिर वो बिल्कुल एकाकी तरह से अपना जीवन गुजारने लगे। उनकी कीमोथेरेपी हुई और खूब इलाज चला, लेकिन सब बेकार। गले के नोट्स खराब हो चुके थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद कोई शोर शराबा या तमाशा हो, इसलिए आप लोग सिर्फ परिवार को इसमें शामिल करें और सभी संस्कार संपन्न होने के बाद ही इसकी जानकारी बाहर की दुनिया को दी जाए। और इसी अंदाज में आखिरकार वो इस दुनिया से
बिना एहसान लिए ही रुखसत हो गए। 3 जुलाई सन 1996 में गले के कैंसर से जूझते हुए 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन आज भी वो अपनी शानदार अदाकारी और रौबीले दमदार संवादों के जरिए हमारे बीच जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे।